जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज और शीशे न्यूज 24। साथियों, जैसा कि हम कल से आपको दिखा रहे थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतबीर रतेरा के घर पर पड़ी ईडी की रेड, और साथ ही साथ कुछ हमारे साथी दिखा रहे थे कि खनन व्यापारी सतबीर रतेरा पर पड़ी ईडी की रेड। तो इन दोनों चीजों को इस वीडियो में कंफर्म करेंगे कि ईडी ऐसा क्या लेके गई सतबीर रतेरा के घर से कि 32 घंटे तक ईडी यहां पर रही, और 32 घंटे के बाद जब ईडी गई तो केवल और केवल उनको क्या मिला। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार फौजी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। मास्टर जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईडी की 32 जो घंटे की रेड थी, उस रेड में ईडी को क्या मिला यहाँ से? इनकी जब ईडी की रेड की शुरुआत होती है तो इस प्रक्रिया, एक तो कल से पूरा प्रेस मीडिया ये चला रहा है दूसरी रेड हुई, जबकि रेड पहली हुई है 31 जुलाई को। मैंने जब 31 मई 2023 को मैंने नौकरी से वीआरएस लिया, तो मुझे फिर मैंने 31 जुलाई 2023 को पार्टी ज्वाइन करी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही मुझे 5 दिन बाद ईडी का नोटिस मिल गया था, तो मैंने उसका जवाब दिया। पर जब टीम कल सुबह आई तो मैं सुबह अखबार पढ़ने के लिए बैठे था, तो अचानक 2 यूपी और दिल्ली नंबर की गाड़ी आई, बाहर रुकी गेट के सामने, और तेजी से वो लोग अंदर आए। उन्होंने कहा, आप मास्टर सतबीर रतेरा हो? उन्होंने कहा हाँ। भी आपके घर आपका सर्च वारंट है, आपके घर हम ईडी की रेड है, आपके घर जाते हैं, आप फोन दे दो और आप यहाँ से बाहर ले जाओ। तमाम जांच करने के बाद पूरे घर की मशीनों के द्वारा मैनुअल, हर खिड़की, दरवाजा, अलमारी, कुर्सी जो घर में है पूरी चीज चेक की गई है। हर बेड को चेक किया कि कोई कपड़ा था, कंबल था, जूते थे, जुराब हर जगह थे, परंतु चेकिंग करने के बाद कुछ नहीं मिला। वो जब आज जांच पूरी होगी तो बाद में ये चिट्ठी देते हैं, ये चिट्ठी है जिसको पंचनामा बोलते हैं। पंचनामे में वो चीज लिख के देते हैं कि हमें ये प्राप्त हुआ, ये जांच में मिला है। जांच में मेरे जो प्रॉपर्टी है, मेरी खेत की जमीन, मेरा मकान, मेरी और जो मेरी प्लाट, उनकी रजिस्ट्री की कॉपी लेके गए। MOU मेरा पंचकुला का जो होटल है, उसको MOU की कॉपी लेके गए। तमाम जितनी मेरी बैंक अकाउंट थी उनके नंबर लेके गए, जितनी मेरी पासबुक थी उनके नंबर लिए, जितनी मेरी चेकबुक थी उनके नंबर लिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। जो मेरे लीगली कागजात हैं, जो मेरी कानूनी प्रॉपर्टी है, उसके कागज लेके गए। मेरी पत्नी का मोबाइल और मेरा मोबाइल लेके गए। सारी पूछताछ मेरे से की गई है, उनसे तो एक बार क्वेश्चन किया है। बिना बात, बिना वजह मेरे पूरे परिवार को मैं बंधक बनाए रखा है। मेरे पिताजी की उम्र 84 साल है, मेरी माँ की उम्र 80 साल है, उनको भी नजरबंद करके रखा है। मेरे बच्चों को रखा है, मेरे माँ बाप को पूरा डराया और धमकाया। उनके अकाउंट की भी उन्होंने जांच की, जबकि वो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं। उन्होंने तमाम तरीके से मेरे माँ बाप को भी बकाया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अंदर कर देंगे, जमानत नहीं होगी। मेरी माँ और मेरे बाप रोए भी। नीचे मेरी माँ, कुछ मेरे साथी जो नीचे मेरे समर्थक साथी हैं या मेरे जो हितैषी साथी हैं, उनके सामने मेरी माँ के रोई, पकड़ के ले जाएंगे। इस प्रकार का भ्रम उन्हें फैलाया। पूरे इलाके में ये चर्चा रही कि गिरफ्तारी होगी, इसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। बहुत कुछ मिला है, मिलेगा। तो जांच के बाद सिर्फ और सिर्फ जो मेरे कानूनी कागज हैं या जो मेरे बैंक के खाते, मेरी चेकबुक और मेरी जो रजिस्ट्री, मेरी जमीन की, मेरे मकान की, वो उसकी कॉपी वो लेके गए, और 2 मोबाइल मेरी और मेरे पत्नी के। बिल्कुल। तो जैसा आपने अभी बताया कि 80 वर्षीय माताजी और 84 वर्षीय पिताजी को भी 32 घंटे तक उन्होंने अपनी निगरानी में या हिरासत में रखा, तो इसमें क्या उन्होंने वो खाना खा पाए या घर में कैसा माहौल रहा?
वो चिंता में थे, मेरी माँ और बाप दोनों डरे हुए थे। वो दिन में किबरा आज तक कई बार रोए हैं। मैंने रात को भी देखा तो सोए भी नहीं, उनको भारी चिंता थी। बार बार मुझसे पूछ रहे थे तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, अब क्या करेंगे, तू चले जा, अंदर करेंगे, छोड़े कौन। यानी कि बहुत डराए हुए थे, उन्होंने बहुत डरा दिया था। पूरी तरह से पूरे परिवार को उन्होंने पूरी ज्यादती की, मतलब हर तरीके से दबाने की कोशिश की। तो उन्होंने हर तरीके से पूरा दबाव बनाया कि, और राजनीतिक रूप से दबाव बनाया कि आपको पता है राज केंद्र में किसका है, प्रदेश में किसका है, अंदर कर देंगे, कांग्रेस का राज नहीं है। तो पूरे षड्यंत्र के द्वारा मुझे तोड़ने की कोशिश की गई और इनडायरेक्ट मुझे ये दबाव बनाएगा कि तू कांग्रेस पार्टी में या तो समझ जाने तो अंदर कर देंगे खाएंगे। परंतु मेरे समर्थक, हजारों समर्थक बेचारे रात और दिन, मेरे पूरी रात भी रोड पे रहे। उन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ाया, पूरे इलाके की जनता ने, हर माँ बहन ने, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे लिए जो उन्होंने अपने घर बैठ के भी मेरी जो प्रार्थना की भगवान से, उसके द्वारा आज मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं आपके सामने बैठा हूँ। वो लोग इतनी ज्यादती करने के बाद भी खाली हाथ गए। बिल्कुल रतेरा जी, जैसा आपने अभी बताया कि बार बार बीजेपी का दबाव था, प्रेशर था, तो क्या अब आप पार्टी बदली करेंगे या आपकी क्या है? क्योंकि सुनने में आ रहा है, हर एक व्यक्ति आज ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें नेता को डालते हैं, जो दागी था वो साफ स्वच्छ हो जाता है। क्या उनकी वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन सतबीर रतेरा पर काम कर पाएगी? मेरे लिए उनके ना वॉशिंग मशीन काम कर सके और ना वॉशिंग पाउडर काम कर सके। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और दिल और जान से कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। और सभी हमारे जितने नेता हैं प्रदेश लेवल के, सभी ने मुझे दूसरे माध्यम से ये आश्वासन दिया और फोन पे भी किसी दूसरे के फोन से मेरे से बात की गई कि चिंता ना करो, पूरी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष का भी फोन आया, पूरी पार्टी, हुड्डा साहब, सब लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े, आप डरोगे नहीं, झुकोगे नहीं, आप किसी भी प्रकार की अपनी चिंता नहीं करनी। और मैं ना डरूंगा ना झुकूंगा, इनके सामने कुछ ऐसा नहीं करूंगा। और पार्टी के लिए चाहे जो भी मुझे कुर्बानी मिले, मैं कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी में काम। बिल्कुल। साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी पार्टी हो या आम आदमी कोई भी पार्टी हो, उसमें आज टिकट की होड़ लगी हुई है, तो जो आपके कांग्रेस पार्टी के टिकट के जो दावेदार थे, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे होंगे और शाम से ही घी के दीपक जला रखे होंगे, उनका क्या होगा? वो बेचारे घी के दीपक भी लगाए होंगे, लाडू भी बांटे होंगे, परंतु उनका मैं धन्यवाद करूं, किसी प्रकार तो मेरे को याद रखा। पर उनकी जो मनोकामना पूरी नहीं हो सकी, उनके बेचारे दीपक भी खराब हो गए, जो जिस उम्मीद से उन्हें लगाए थे कि इसको गिरफ्तार कर लेंगे, अंदर चले जाएगा, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इस प्रकार का नहीं हुआ। मुझे सहानुभूति और मिली और पूरी जनता और ज्यादा मेरे साथ खड़ी होगी और सब ने आशीर्वाद दिया कि चिंता ना करो, आपके हम आपके साथ हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो साथियों, आप सुन रहे थे मास्टर सतबीर रतेरा जी को, जिनका साफ और सीधे तौर पर कहना है कि वो किसी भी कीमत में कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ सतबीर रतेरा ने बातों ही बातों में बता दिया है कि ईडी और शनिदेव जहां पर भी आते हैं वहां पर ऐसा नहीं है कि वो उनका नुकसान ही करते हैं। तो हो सकता है कि ये ईडी आगे आने वाले चुनाव में सतबीर रतेरा के लिए शनिदेव जी की अच्छी दृष्टि के तौर पर काम आए। जुड़े रहे हमारे साथ फौजी न्यूज 24 के साथ, और आगे की अपडेट के लिए हम फिर मिलते रहेंगे सतबीर रतेरा से। धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई साहब, नमस्कार।